हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू वॉर ऑफ प्रोसेसर्स। 3 लेटेस्ट फोन्स हमारे स्टूडियो में पधार चुके हैं, तो आज एकदम तगड़ा बैटल होने वाला है। नार्जो 70 प्रो वर्सेस iQOO Z9 वर्सेस नथिंग फोन 2A, और साथ ही में डायमेंसिटी 7050 वर्सेस डायमेंसिटी 7200 वर्सेस डायमेंसिटी 7200 प्रो। बाय द वे, गिव अवे आने वाला है चैनल पर जल्द, फोन का भी और TWS का भी एंड इवन कुछ स्मार्ट वॉचेस का, तो सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि मिस आउट ना करो। और अगर भाई आपको ऐसी डिटेल टेस्टिंग पसंद है तो घंटी भी बजा देना। खैर, अब चलते हैं सीधे टेस्टिंग पर। फटाफट से आपको टेस्टिंग के रूल्स बता देता हूँ। तीनों फोन फुल चार्ज हैं, सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। एयरप्लेन मोड भी तीनों ही फोन्स में मैंने ऑन कर दिया है। ऑल्सो ब्राइटनेस भी मैक्स आउट कर दी है सबकी। रिफ्रेश रेट भी यहाँ पर मैक्स आउट है 120 हर्ट्ज पर। परफॉर्मेंस मोड यहाँ पे नार्जो 70 प्रो और iQOO Z9 में अवेलेबल है, तो ऑन कर लिया है। लेकिन नथिंग में परफॉर्मेंस मोड अलग से नहीं दे रखा, तो इससे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं वो देखने वाली बात रहेगी। एंड ऑफ कोर्स तीनों ही फोन्स अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन पर अपडेटेड हैं। पूरे 2 घंटे की बेंचमार्क और रियल लाइफ टेस्टिंग करेंगे एंड साथ ही में बैटरी ड्रेन और हीटिंग भी चेक करी जाएगी। तो सीधे शुरू करते हैं वार्म अप से। और यार, एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे 7200 है iQOO Z9 में और नथिंग फोन 2A में डायमेंसिटी 7200 प्रो। लेकिन जो कोर का कॉन्फ़िगरेशन है एकदम सेम है और दोनों की क्लॉक स्पीड भी यहाँ पर सेम है। तो भाई ये देखने में तो डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है कि कौन सा बेटर निकल कर आएगा और 7200 और 7200 प्रो में कोई फर्क है या फिर नहीं। तो भाई इस राउंड में बाजी मार ली iQOO Z9 ने पहले टेस्ट कंप्लीट करके। है टेस्ट रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले टेम्परेचर्स मेजर कर लेते हैं। तो रूम फिलहाल हो रहा है 25.3, नार्जो 70 प्रो जा रहा है 37.6, iQOO Z9 जा रहा है 36.3 और नथिंग फोन 2A यहाँ पे 35.3 पे काफी ठंडा चल रहा है। यहाँ पे भाई सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों में ही लीड बना रखी है डायमेंसिटी 7200 के साथ iQOO Z9 ने। वैसे देखा जाए तो हल्का फुल्का ही पीछे है नथिंग फोन 2A। बाकी डायमेंसिटी 7200 प्रो और डायमेंसिटी 7050 में कितना डिफरेंस रहेगा परफॉर्मेंस के मामले में आप देख सकते हो। ओवरऑल स्कोर नार्जो 70 प्रो ने भी अभी तो बढ़िया निकाल कर दिया है, लेकिन हम लोग रन करेंगे एक और राउंड। देखते हैं कि क्या ये फोन्स अपना स्कोर मेंटेन कर पाते हैं, क्या किसी फोन में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है या फिर कोई फोन अपना स्कोर ड्रॉप ऑफ कर देता है। और भाई क्या नथिंग फोन 2A का डायमेंसिटी 7200 प्रो बेटर निकल कर आ पाएगा नॉर्मल डायमेंसिटी 7200 से iQOO Z9 के। तो भाई यहाँ पर सेकेंड राउंड में बाजी मार ली है iQOO Z9 ने अपने डायमेंसिटी 7200 के साथ। और भाई यहाँ पे नथिंग फोन 2 भाई 100% पर आकर अटक चुका है, अपना रिजल्ट्स नहीं दिखा रहा है हमें। अब क्या माज रहा है, ये ऐप का ग्लिच है या फिर नहीं, वो तो आगे चल के हमें टेस्टिंग में पता चलेगा। खैर, यहाँ पे नार्जो 70 प्रो का भी टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन नथिंग फोन 2A अभी भी ग्लिच्ड है। यहाँ पे 100% अपलोडिंग रिजल्ट दिखा रहा है पर रिजल्ट नहीं दिखा रहा है हमें। पता नहीं क्या मामला है, आगे चल के टेस्टिंग में पता चलेगा। खैर, बात की जाए नार्जो 70 प्रो की, तो सिंगल कोर में इसने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाया है पर मल्टी कोर में हल्का सा ड्रॉप ऑफ। ओवरऑल स्कोर में एकदम 19-20 का फर्क है फर्स्ट वार्म अप राउंड और अभी वाले राउंड में। बाकी बात की जाए iQOO Z9 की, तो यहाँ पर भी सेम सा ही मामला है, सिंगल कोर में हल्का इंप्रूवमेंट है और मल्टी कोर में हल्का सा ड्रॉप ऑफ। बाकी नथिंग फोन 2A के तो क्या ही कहने। खैर, ये तो सिंथेटिक बेंचमार्क्स हैं, आगे चल के रियल लाइफ टेस्टिंग भी करेंगे और आगे और बेंचमार्क टेस्टिंग भी है, तो देखेंगे कैसा रहता है नथिंग फोन 2A का परफॉर्मेंस। पर फिलहाल वही ये अटका हुआ है। बात की जाए बैटरी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बैटरी मेंटेन कर रखी है iQOO Z9 ने 96% पे है और बाकी के दोनों ही फोन्स नार्जो 70 प्रो और नथिंग फोन 2A 94% पर है। खैर, आगे बढ़ते हैं अपने AnTuTu बेंचमार्किंग पर। तीनों फोन्स के CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट पर फुल पावर लोड डालेंगे। देखते हैं सबसे ऑप्टिमाइज्ड कौन सा फोन निकल कर आता है। तो वही यहाँ पर सरप्राइजिंगली डायमेंसिटी 7050 के साथ
पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया है नार्जो 70 प्रो ने, यहाँ पर सेकेंड नंबर पे टेस्ट कंप्लीट कर लिया है iQOO Z9 ने, और साथ ही साथ में नथिंग फोन 2a ने भी। जो यहाँ पर वैसे मेन फर्क है ना, वो था जीपीयू का डिफरेंस। तो यहाँ पर आप देखोगे दोनों ही Dimensity 7200 वाले फोन iQOO Z9 और नथिंग फोन 2a में सेम जीपीयू लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कम पावरफुल जीपीयू मिलता है आपको नार्जो 70 प्रो में। और यहीं पे भाई मेजर फर्क आ जाता है। इसके चलते जो लाइट वर्जन है AnTuTu का, वो नार्जो 70 प्रो ने रन किया, जिसके चलते मे भी आपको प्रोसेसिंग ना दिख रही हो। टेस्टिंग हो गई है तो टेम्परेचर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे रूम हो रहा है 25.5, नार्जो 70 प्रो जा रहा है 41.1, iQOO Z9 है 41.6 पर, और नथिंग फोन 2a कंपैरेटिवली थोड़ा ठंडा 40.6 पर। अब बात करें हम ओवरऑल स्कोर्स की, तो यहाँ पर लीड बना रखी है iQOO Z9 ने अपने नॉर्मल Dimensity 7200 के साथ। बाकी ब्रेक डाउन करें तो CPU स्कोर में यहाँ पे लीड है iQOO Z9 के पास, लेकिन हल्का सा आगे निकल जाता है नथिंग फोन 2a GPU के मामले में। मेमोरी मैनेजमेंट हल्की सी बेटर है यहाँ पे Z9 की, लेकिन भाई आप एक हैरानी वाली चीज देखो, यहाँ पे बेस्ट है मेमोरी मैनेजमेंट नार्जो 70 प्रो की, और इसका सिंपल सा रीजन है, जो इसका स्टोरेज टाइप है दैट इज UFS 3.1। वहीं बाकी के दोनों फोन्स में आपको UFS 2.2 स्टोरेज देखने को मिलती है, तो इसका क्लियर फर्क आपको दिख रहा है मेमोरी मैनेजमेंट के मामले में। खैर ये तो मामला था फर्स्ट राउंड का। एक और राउंड क्विकली रन करते हैं तीनों ही फोन्स में, और देखते हैं कि क्या ये फोन्स अपना स्कोर मेंटेन कर पाते हैं या फिर हमें ड्रॉप ऑफ देखने को मिलता है। तो भाई यहाँ पे सेकंड राउंड पहले कंप्लीट कर लिया नथिंग फोन 2a ने, और iQOO Z9 में आप देखोगे हल्की सी ब्राइटनेस ड्रॉप ऑफ कर रखी है इसने, एंड फाइनली इसने भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया। बात करें स्कोर्स की, तो यहाँ पर आप देखोगे कि नार्जो 70 प्रो ने अपना फर्स्ट राउंड के कंपैरिजन में स्कोर इंप्रूव किया है, इवन iQOO Z9 ने स्कोर इंप्रूव किया है अपना, लेकिन भाई यहाँ पर नथिंग फोन 2a के स्कोर में थोड़ा डिप देखने को मिला, एंड iQOO Z9 की ब्राइटनेस में डिप। बाकी CPU स्कोर में लीड कर रहा है यहाँ पे iQOO Z9, एंड सरप्राइजिंग यहाँ पर जीपीयू में सेकेंड राउंड में आगे निकल गया है iQOO Z9। ओवरऑल पूरा का पूरा स्कोर जो है यहाँ पर वो बेटर निकाल कर दिया है iQOO Z9 ने सिंथेटिक बेंचमार्किंग में एंड मेमोरी मैनेजमेंट में। येट अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे आगे है iQOO Z। एक नजर बैटरी पर भी डाल लेते हैं, तो यहाँ पे 83% पे है iQOO Z9 एंड नथिंग फोन 2a, लेकिन भाई थोड़ी सी ज्यादा बैटरी ड्रेन हो गई है नार्जो 70 प्रो में, 78% पे है ये। बाकी CPUs की बात की जाए तो भाई सबसे ठंडा यहाँ पर चल रहा है और कंसिस्टेंट iQOO Z9। बाकी दोनों फोन्स थोड़े गर्मा गर्म चल रहे हैं, यहाँ पे फ्लक्चुएशन टेम्परेचर का देखने को मिल रहा है हमें। खैर अब 1 घंटा पूरा टेस्टिंग का कंप्लीट हो चुका है, काफी देर से हम लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा कूल ऑफ करने का टाइम देते हैं 5 मिनट का तीनों ही फोन्स को, और फिर वापस से चालू करेंगे अपनी टेस्टिंग को। तो भाई कूल ऑफ के 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, सबको ठंडा होने का मौका मिल गया है यहाँ पर तीनों ही फोन्स को। CPU के टेम्परेचर्स आप देख सकते हो थोड़े बहुत नीचे आ गए हैं, ऑल्दो नार्जो 70 प्रो अभी भी थोड़ा थोड़ा ऑरेंज में जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं GPU की टेस्टिंग पर। इससे हमें पता चलेगा कि जब हम लंबे टाइम तक गेमिंग करते हैं ना, तो इन फोन्स में फ्रेम रेट और फ्रेम ड्रॉप का क्या सीन रहता है। तो भाई टेस्टिंग यहाँ पे हो चुकी है कंप्लीट। आप देख सकते हो iQOO Z9 ने अपनी ब्राइटनेस भाई ड्रॉप कर दी। स्कोर्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले टेम्परेचर्स चेकआउट कर लेते हैं। रूम फिलहाल जा रहा है 25.3, नार्जो 70 प्रो टच कर रहा है 40.1, iQOO Z9 गर्मा गर्म 43.3, और नथिंग फोन 2a 40.9 जा रहा है। अब यहाँ पे ओवरऑल स्टेबिलिटी देखोगे आप, तो आपको लगेगा कि भाई नार्जो 70 प्रो बेस्ट परफॉर्म किया है इसने 99.5% के साथ। लेकिन भाई अगर हम नजर डालें बेस्ट लूप स्कोर और लोएस्ट लूप स्कोर में, तो यहाँ भाई सरप्राइजिंगली थोड़ा सा आगे है नथिंग फोन 2a। वैसे सच बताऊं तो 1-2 पॉइंट से ही, बट यहाँ पे स्टेबिलिटी के मामले में थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया iQOO Z9 ने। ऑल्सो यार जब आप गेमिंग कर रहे होगे ना, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो जो फ्रेम रेट्स हैं आपको बेटर देखने को मिलेंगे Dimensity 7200 में। ये वाले फ्रेम रेट्स देख के कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ टेस्टिंग के फ्रेम रेट्स हैं। बात की जाए बैटरी की, तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है नथिंग फोन 2a और
iQOO Z9 में 76% पे हैं दोनों और 72% पे है Narzo 70 Pro। खैर अब GPU की टेस्टिंग हो गई, चलते हैं CPU की टेस्टिंग पर। पूरे 15 मिनट के लिए तीनों फोन्स के CPU पर फुल पावर लोड डालेंगे, देखते हैं कि CPU की स्टेबिलिटी के मामले में कौन सा फोन बेटर है। तो टेस्टिंग यहाँ पे हो चुके हैं कंप्लीट। सबसे पहले टेम्परेचर्स चेकआउट कर लेते हैं। तो रूम फिलहाल हो रहा है 25.4, नार्जो 70 प्रो जा रहा है 42.9, iQOO Z9 46.9 और नथिंग फोन 2 है काफी ठंडा चल रहा है 42.4 पर। अब यहाँ पे ब्राइटनेस में तो डिप देखने को मिला iQOO Z9 में, लेकिन भाई थ्रॉटलिंग के मामले में यहाँ पे इसने कोई भी थ्रॉटलिंग नहीं दिखाई और साथ ही में यहाँ पे एवरेज और मैक्सिमम स्कोर इसने बेस्ट निकाल कर दिया है। नार्जो 70 प्रो का भी ओवरऑल परफॉर्मेंस डिसेंट था 89% के साथ एंड उससे थोड़ी कम थ्रॉटलिंग देखने को मिली हमें नथिंग फोन 2A में। पर खैर वही चीज है कि परफॉर्मेंस में यहाँ पे दोनों सीपीयू के काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो एवरेज स्कोर और साथ ही में मैक्सिमम स्कोर बेटर था नथिंग फोन 2A का, लेकिन सीपीयू के मामले में यहाँ पे ओवरऑल बेटर निकला iQOO Z9। खैर अब चलते हैं अपने आखिरी राउंड पर, जो है रियल लाइफ वीडियो एडिटिंग टेस्ट। तीनों फोन्स में मैंने सेम वीडियो इंपोर्ट कर ली है। सबसे पहले यहाँ पे नार्जो 70 प्रो में हुई, फिर iQOO Z9 में एंड ऑलमोस्ट 10 सेकेंड बाद नथिंग फोन 2A में। खैर तीनों पर मैंने सेम फिल्टर लगा दिया है एंड क्योंकि भाई यहाँ पे फोन्स मिड रेंज हैं, तो इन वीडियो को हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे 1080p 60 fps और मैक्सिमम बिटरेट पर। देखेंगे कि कौन सा फोन हमें सबसे तेजी से वीडियो रेंडर करके देता है सारे इफेक्ट्स के साथ। तो भाई यहाँ पर बाजी मार लिया iQOO Z9 ने और भाई यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि 99% पे अभी भी फिलहाल है नथिंग फोन 2A और जो डिफरेंस है यहाँ पे डायमेंसिटी 7200 वर्सेस डायमेंसिटी 7050 में, वो भी आप देख सकते हो कि परफॉर्मेंस और स्पीड में कितना फर्क रहने वाला है। और यहाँ पे नथिंग फोन 2A ने भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया है 25 से 30 सेकंड बाद एंड फाइनली यहाँ पर 2.5 मिनट बाद नार्जो 70 प्रो अपने डायमेंसिटी 7050 के साथ इसने भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। बात करें टेम्परेचर की तो रूम फिलहाल हो रहा है 25.8, नार्जो 70 प्रो जा रहा है 35.6, iQOO Z9 38.2 और नथिंग फोन 2A 37.3। वहीं सीपीयू टेम्परेचर की तरफ नजर डालें तो यहाँ पे भाई थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है दोनों ही नथिंग फोन 2A और नार्जो 70 प्रो में, और iQOO Z9 कंपैरेटिवली काफी स्टेबल चल रहा है। और आखिरी में बैटरीज की तरफ नजर डालें तो यहाँ पर 64% पे है नार्जो 70 प्रो, फिर आता है 67% के साथ iQOO Z9 और यहाँ पर लीड मेंटेन कर रखी है नथिंग फोन 2A ने 69% के साथ ये जीत चुका है। अब ओवरऑल सारी टेस्टिंग आपने देख ली है। नार्जो 70 प्रो में जो डायमेंसिटी 7050 है उसका परफॉर्मेंस बैलेंस निकल कर आया। बैटरी बैकअप भी डिसेंट है इसका, यस, पर कंपटीशन से थोड़ा कम था, लेकिन इसकी मेन स्ट्रेंथ है UFS 3.1 स्टोरेज, जो बाकी के दोनों फोन्स में UFS 2.2 है, और साथ ही में इसका सोनी IMX 890 सेंसर वाला कैमरा, जो एटलीस्ट ऑन पेपर्स तो iQOO Z9 के IMX 882 से बेटर है। नथिंग फोन 2A बैटरी बैकअप वाइज बढ़िया है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज इवन दो इसमें डायमेंसिटी 7200 का प्रो वेरिएंट है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिला इसके प्रो के चलते। लेकिन ये बात तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि नथिंग के साइड से काफी फ्रीक्वेंट अपडेट्स देखने को मिलते हैं, तो हो सकता है फ्यूचर में चल के ये फोन थोड़ा और बेटर ऑप्टिमाइज हो जाए। वैसे OS वाइज तो भाई यहाँ पे कोई कंपैरिजन ही नहीं है, नथिंग इजीली बीट्स ऑल द अदर ब्रांड्स ऑफ दिस सेगमेंट। अब iQOO Z9 जो है वो अपने सेगमेंट का वन ऑफ द मोस्ट पावर पैक डिवाइस है। बैटरी अच्छी है यहाँ पे एंड परफॉर्मेंस के मामले में तो एक नंबर। यस, टेस्टिंग के वक्त इसमें थोड़े बहुत ब्राइटनेस ड्रॉप्स डेफिनेटली देखने को मिले थे इसमें जब इंटेंस प्रोसेसिंग होती है फोन में, लेकिन परफॉर्मेंस पे एज सच उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बस एक चीज है भाई कि iQOO Z9 में वाइड एंगल लेंस आपको नहीं मिलेगा, जो बाकी के दोनों ही फोन्स में अवेलेबल है। अब कैमरा की टेस्टिंग या कंपैरिजन देखना है इन तीनों में से किसी भी फोन का, तो अभी मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ और मैं आप लोगों को मिलता हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में।